हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का जो कम्यूटेटर पढ़े थे उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन को देखेंगे। इससे पहले कल के वीडियो में भी मैं कुछ कम्यूटेशन रिलेशन को देखा था, ओके। और अभी कम्यूटेशन रिलेशन पर 2 वीडियो अधिक से अधिक मैं आपको दूंगा। हो सके एक ही वीडियो में पूरा बता दूं, नहीं तो अगर एक वीडियो में नहीं हो पाया तो कम से कम 2 वीडियो इसके बाद दूंगा। कल सोचा था कि आप चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 2 वीडियो दे के और भी कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको बता दिया जाए, ताकि जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है या जिस यूनिवर्सिटी में रिटन एग्ज़ाम है, दोनों के स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए, ओके। तो इस वजह से 2 लेक्चर अधिक से अधिक और लगेगा। आज के लेक्चर के बाद आपका क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए कितना आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कल को पार्ट ए समझ लीजिएगा कम्यूटेशन रिलेशन का, और आज को पार्ट बी समझ लीजिएगा, मतलब पार्ट ए पार्ट बी, या कल को पार्ट फर्स्ट, आज को पार्ट सेकेंड समझ लीजिएगा, ओके। कल हम लोग देखे थे पोजीशन के बीच में, जैसे ये रिलेशन देखे थे, इस वाले फॉर्मूले में देखे थे कि ये 0 है, और फिर देखे थे ये भी 0 है, और देखे थे कि ये भी क्या है, 0 है, ठीक। एक रिलेशन हम लोग ये देखे थे पोजीशन ऑपरेटर्स का, और जो सेकंड रिलेशन देखे थे हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर का देखे थे। उसमें क्या था, जो एक्स ऑपरेटर था वो मोमेंटम ऑपरेटर के पी एक्स कंपोनेंट से ऑपरेट हो रहा था, तो आई एच कट मिल रहा था। सिमिलरली यहाँ तक कल हम लोग प्रूव किए थे, उसके आगे आप लिख लीजिएगा सिमिलरली लिख के ये लिख लीजिएगा। सेम वैसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं, वाई ऑपरेटर एंड वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर ये भी कम्यूट नहीं करेगा, इसका जो वैल्यू होगा आई एच कट के बराबर होगा। और फिर सिमिलरली कल के आप ये भी लिख लीजिएगा, जेड ऑपरेटर एंड जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर ये भी क्या होगा, आई एच कट के बराबर होगा। यहाँ तक कल हम लोग 2 कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, ठीक। यहाँ तक मैं डिस्कस किया था, और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट बताया था। उस स्टेटमेंट के आगे सिमिलरली करके आप ये दोनों लिख लीजिएगा। जैसे ये वाला प्रूफ हुआ है वैसे ये दोनों भी प्रूफ हो जाएगा, ओके। तथा साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब हम साइमल्टेनियसली उन क्वांटिटी को, उन ऑब्जर्वेबल को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू 0 नहीं आता है, मतलब वो कम्यूट नहीं करता है, तो उस टाइम पे साइमल्टेनियसली हम दोनों ऑब्जर्वेबल को एक साथ मेजर एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ हम देखे थे। वास्तव में कम्यूटेटर का यही मतलब होता है, क्योंकि अगर 2 ऑपरेटर आपस में कम्यूट कर रहे हैं, जैसे यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। 2 ऑपरेटर अगर आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो देखिए ये तीनों 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका जो फिजिकल मतलब होता है कि अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब ये कम्यूट करेगा। और कम्यूट करने का जो फिजिकल मतलब होता है कि हम साइमल्टेनियसली एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो है पोजीशन ऑपरेटर का मेजर कर सकते हैं एक साथ एक टाइम पे। जैसे सपोज दिस बोर्ड इज अ प्लेन एंड लेट दिस इज द एक्स एक्सिस and this is y axis. If a particle is located here, okay, मान रहे कोई पार्टिकल यहाँ पे क्या स्थित है, तो इसके पोजीशन को बताने के लिए हमको x y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो क्या आप एक साथ x और y मेजर नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं। x एक्सिस कितना चला, y एक्सिस कितना चला, साइमल्टेनियसली मेजर करके बता सकते हैं। इस वजह से जो x कंपोनेंट है मोमेंटम का, और जो y कंपोनेंट जो x कंपोनेंट है पोजीशन ऑपरेटर का, और जो y कंपोनेंट है पोजीशन ऑपरेटर का, वो आपस में कम्यूट करते हैं, क्योंकि उनको हम साइमल्टेनियसली एक टाइम पे मेजर कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ पोजीशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर वी कैन नॉट साइमल्टेनियसली मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली। इसको हम एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते सेम टाइम पर। इसका मतलब क्या है, ये कम्यूट नहीं करेगा। इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा वो 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, कुछ वैल्यू आएगा। और आप याद करिए कि यही चीज़ तो हाइजेनबर्ग साहब ने बताया था कि हम पोजीशन को और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, ओके। तो कल की चीज़ों को हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। कल के नोट्स में एक चीज़ मैं भूल गया था, उसको आप लिख लीजिएगा। क्या, जहाँ तक नोट्स लिखे होंगे वहाँ सिमिलरली कर लीजिएगा, उसके नीचे सिमिलरली लिख के ये लाइन और ये लाइन लिख लीजिएगा, ओके। अब कल का नोट्स फिनिश। अब आगे आज के लेक्चर पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अब हम लोग को
आज क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो 2 रिलेशन हो गया, इसको हम क्या मानेंगे, दिस इज द थर्ड रिलेशन एंड नेक्स्ट वन इज द फोर्थ रिलेशन। ओके, आप थर्ड फोर्थ और 1-2 रिलेशन और लेंगे, इन सब चीज़ों को प्रूव किया जाएगा। ओके, आप लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए, जहाँ भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक भी है, इंस्टाग्राम लिंक भी है, आप तीनों जगह जुड़ सकते हैं और अपने कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, कोई भी डाउट है तो आप उसको आसानी से पूछ सकते हैं। ओके, चाहे वो मेरे गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हों या कोई जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, जैसे अवध यूनिवर्सिटी के हो गया, प्रयागराज स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, और फिर कानपुर यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, जहाँ के बच्चे भी इस चैनल पर जुड़े हैं, सबके लिए ये सुविधा है, आप आसानी से कोई भी डाउट हो तो उसको पूछते रहिए। ओके, अब देखिए आज हम लोग को क्या प्रूव करना है। आज हम लोग को ये प्रूव करना, अभी जब हम लोग ये केस देखे थे सेकेंड नंबर में कि यक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर, मतलब यक्स कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटर और उसके साथ एक्स कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट ले रहे थे, सॉरी मोमेंटम ले रहे थे, तो आपस में कम्यूट नहीं कर रहा था, उसका कुछ वैल्यू आ रहा था। लेकिन अब हम जैसे ही कंपोनेंट बदलेंगे, मतलब अगर एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं पोजीशन ऑपरेटर का और मोमेंटम ऑपरेटर का वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये कम्यूट कर जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम पोजीशन ऑपरेटर का वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, उसके साथ जेड कंपोनेंट ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये कम्यूट हो जा रहा है। उसी तरीके से जेड कंपोनेंट ले रहे हैं पोजीशन ऑपरेटर का और इसका पी एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं मोमेंटम ऑपरेटर का, तो कम्यूट हो जा रहा है। ठीक, तो आज हम लोग इस चीज़ को प्रूव करेंगे। ओके, और फिर इसके फिजिकल मतलब को देखेंगे। तो देखिए कैसे इसको दिमाग में सेट करना है। एक्स कैप लिखेंगे, वाई कैप लिखेंगे, जेड कैप लिखेंगे, एरो बनाए क्लॉकवाइज, दिस इज द एरो। ठीक, अब देखिए जो P लिखना शुरू करेंगे, जो मोमेंटम का कंपोनेंट लिखना शुरू करेंगे, एक्स के साथ किसका कंपोनेंट लिख देंगे, वाई का, एक इसको इधर खिसका देंगे और वाई के साथ किसका लिख देंगे, जेड का, और जेड के साथ किसका लिख देंगे, एक्स का। क्लियर है, ये कंपोनेंट ऑपरेटर का लिख देंगे। तो मतलब क्या हो गया, एक ऑपरेटर ये हो गया, एक ऑपरेटर ये हो गया, और सॉरी एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर हो गया। इस तरीके से इसको दिमाग में सेट करिएगा। ठीक, कि जब आपस में दोनों मिसमैच होंगे, मतलब अगर सेम कंपोनेंट मोमेंटम और सेम कंपोनेंट ऑपरेटर आएगा तो कम्यूट नहीं होगा, लेकिन आपस में मिसमैच हो गया, मतलब यह आप पोजीशन ऑपरेटर पीछे रह गया, मोमेंटम आगे बढ़ गया, मतलब यहाँ एक्स कंपोनेंट पोजीशन का है और ये मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, मतलब आगे बढ़ गया, पोजीशन लैग कर गया और मोमेंटम लीड कर गया, इसको यही कहेंगे। तो क्या होगा, जब ये दोनों एक साथ आएंगे 0 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अब क्या वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, तो मोमेंटम क्या रहा आपका, लीड कर गया है, पोजीशन लैग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई पी जेड क्या होगा, 0 होगा, और जेड पी एक्स क्या होगा आपका, 0 होगा। तो आइए इस चीज़ को प्रूव करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं अगर 0 आता है तो इसका मतलब जो हम लिखे हैं वो सही है। क्लियर, तो ओके, तो आप थर्ड नंबर हेडिंग डालिएगा। वास्तव में कल कहा था कि आज ये फिनिश कर दूंगा, सोचा था कि ये सब आपको असाइनमेंट दे दूं, लेकिन फिर सोचा हूँ सॉल्व करवा देता हूँ, हो सकता है आप सॉल्व ना कर पाएँ। ओके, इस वजह से 1-2 दिन थोड़ा लेट होगा चैप्टर ख़त्म करने में, लेकिन आप पैनिक मत होइएगा। सिलेबस फिनिश करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं टाइम से सिलेबस फिनिश कराऊंगा। ठीक, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं ऑनलाइन आया हूँ तो आपका सिलेबस टाइम से फिनिश कराऊंगा और नोट्स बनाते हुए फिनिश कराऊंगा, और बाद में जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, तो अब देखिए थर्ड वाला केस लिख रहे हैं, थर्ड केस लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और मोमेंटम क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लैग मतलब समझ रहे हैं ना, पोजीशन का एक्स ऑपरेटर है, मोमेंटम वाई पे पहुंच गया है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स अभी पीछे है ऑपरेट पोजीशन वाला, मोमेंटम आगे निकल गया है। ठीक, ये 0, इसी को प्रूव करना है। ठीक, मैं तो ये कहूँगा कि आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके कोशिश करिए प्रूव करने का, देखिए क्या प्रूव कर पा रहे हैं, कल के बिहार पे बस इसको प्रूव करना है। ओके, चलिए मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, डिफरेंट बुक में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे किसी बुक में यहाँ ऐसे लिखा होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत जल्द होते हैं, इसलिए इस चीज़ को क्लियर करना जरूरी है। एक्स पी वाई लिखा है तब भी इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये एक्स ऑपरेटर है, ये पी वाई ऑपरेटर है, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो एक्स को एक्स ओ पी और पी वाई को पी वाई कैप या पी
वाई ओ पी मान के सॉल्व किया था। ठीक, तो इसी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, तो इससे आप कंफ्यूज ना होगा। अगर कैप नहीं लगाया तब भी अंडरस्टूड है कि कम्यूटेटर ब्रैकेट में लिखे हैं तो वो ऑपरेटर ही होगा। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, क्या लिखेंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स ऑफ टू ऑपरेटर्स वी हैव। जो भी विद्यार्थी अभी तक रिटन एग्जाम नहीं दिए हैं और यूपी बोर्ड से पास होकर आए हैं और फर्स्ट टाइम अगर उनका है रिटन एग्ज़ाम का, तो प्लीज़ आप लिख कर प्रैक्टिस करिए, ताकि अगर एग्ज़ाम हो तो 32 पेज की कॉपी मिलती है, आप उसको अच्छे से लिख सकें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे रफ पे तो फिर शायद एग्ज़ाम में पेन नहीं चलने वाला। बाकी जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड वगैरह से पढ़ के आए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, वो तो ईजिली लिख लेंगे, लेकिन यूपी बोर्ड के विद्यार्थी भी लिख लेंगे, लेकिन उनको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक रिटन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यक्स ऑपरेटर पी वाई ऑपरेटर। अब ऑपरेटर अकेले यूजलेस है, तो इसको काम में लाने के लिए एक फंक्शन हम साइन कंसिडर कर रहे हैं, और ये वेव फंक्शन साइन क्या है, जो ये वेव फंक्शन साइन है आपका, ये क्या है, यक्स वाई दोनों का फंक्शन है। ठीक, क्योंकि पोजीशन ऑपरेटर भी लिए हैं, ये वाई भी लिए हैं, तो एक्स वाई दोनों का फंक्शन इसको मानेंगे। क्लियर? अब जब इस पर ऑपरेट होगा, अब क्या आएगा, ए ऑपरेटर इंटू क्या आएगा, ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर। अगर इसको ए माने बी माने, ये डिफिनेशन हम लोग देखे थे, माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। ये क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है किस पे, ऐसे बना रहे हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे कि सर उधर भी कम्यूटेटर ब्रैकेट लगा दिए। ये क्या होगा, साइन पे ऑपरेट होगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, पी एक्स होगा। जो पोजीशन ऑपरेटर है खुद एक ऑपरेटर होता है, और पी वाई ऑपरेटर का वैल्यू क्या होगा, माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल वाई हो जाएगा। कल पी एक्स लिखे थे इसलिए डेल ओवर डेल एक्स था। ओके, तो इस वैल्यू को लाकर इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यक्स ऑपरेटर जगह यक्स और इसके जगह माइनस एच कट डेल ओवर डेल वाई। ठीक, इसको स्मॉल ब्रैकेट कर दिए और इसको कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहे हैं इधर। फिर क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई एच कट डेल ओवर डेल वाई, और ये क्या हो गया, यक्स हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, साइन। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ऑपरेट कराने की कोशिश करेंगे, इस तरह करें। ठीक, अब इधर क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे, तो देखिए ये क्या हो गया, आई एच कट क्या है, माइनस आई एच कट क्या होगा आपका, बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, और ये क्या हो गया, यक्स डेल ओवर डेल वाई, और साइन क्या होगा, इसके साथ आ जाएगा। क्लियर? और फिर देखिए इधर क्या हो जाएगा, प्लस आई एच कट, और ये क्या हो गया, डेल ओवर डेल वाई, साथ में क्या आ जाएगा, यक्स वाई। ठीक, यक्स इस पर ऑपरेट होगा, साइन पे, और फिर क्या होगा, जो आएगा उस पर इसको ऑपरेट कराएंगे। ठीक, तो ये फंक्शन हम लोग को मिलता है, ये फंक्शन यहाँ से मिल रहा है। ये क्लियर होगा आपको? अब देखिए इसको लिखेंगे, माइनस आई एच कट यक्स डेल साइन ओवर डेल वाई। ठीक, अब इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन है। तो एक बार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, और एक बार सेकंड फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई एच कट डेल ओवर, पहले एक्स का करते रहे हैं, डेल ओवर डेल यक्स ओवर डेल वाई, साथ में क्या हो जाएगा, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोबारा क्या करते रहे हैं, आई एच कट यक्स को एज इट इज लिख दे रहे हैं, और क्या लिख दे रहे हैं, डेल साइन ओवर डेल वाई। क्लियर है? अब देखिए y तो x का फंक्शन है नहीं, तो x का y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर? और देखिए ये वैल्यू क्या है, सेम है, इस वजह से जो इसका ओवरऑल वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चूँकि दोनों वैल्यू सेम है इसलिए जो इसका ओवरऑल वैल्यू आएगा, x ऑपरेटर पी वाई ऑपरेटर साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट्स इम्प्लाइड डेट, ये क्या बताएगा कि x ऑपरेटर और पी वाई ऑपरेटर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और वही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक, तो ये क्या हो गया, हम लोग का जीरो प्रूफ हो गया। ओके, जल्दी से नोट करिए आप।
जल्दी नोट करिए। ठीक, अब इसके आगे इसका हम लोग फिजिकल मतलब देखेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। ओके, अब देखिए इसके वैल्यू का जीरो होने का मतलब क्या, अभी हम लोग नीचे देखे थे ना, उसी को मैं ऊपर लिख दिया हूँ। ठीक, यक्स ऑपरेटर कामा पी वाई ऑपरेटर जीरो, इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन ऑपरेटर का यक्स कंपोनेंट है और जो मोमेंटम ऑपरेटर का वाई कंपोनेंट है, आप या सीधे इस तरह कहिए कि यक्स कंपोनेंट और पोजीशन का जो वाई कंपोनेंट मोमेंटम का जो वाई कंपोनेंट है, ये आपस में कम्यूट हो रहा है। दिस मीन्स दैट we can simultaneously measure the x component of position operator and y component of momentum operator with accuracy। इसका मतलब क्या है, आपको बताया था ना कि अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो है तो इसका मतलब दोनों ऑपरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक टाइम पर मेजर कर सकते हैं। अगर उस कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम उसको एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली एक टाइम पर मेजर नहीं कर सकते। जीरो आने का मतलब कम्यूट कर गया, जीरो नहीं आने का मतलब एंटी कम्यूटेटर है, कम्यूट नहीं किया। क्लियर, तो अब फिजिकल मतलब लिख देंगे उसका। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दस द ऑपरेटर्स x and py commute with each other, that is we can determine x component of position and y component of momentum simultaneously with accuracy। इसका मतलब x component of momentum x component of position और y component of मोमेंटम को हम एक साथ एक टाइम पे मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ, मतलब वो वैल्यू आएगा, एक्यूरेट वैल्यू आएगा। ओके, तो अब यहाँ तक हो गया। अब हमको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगा आप इसको प्रूव कर लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि हमको भी आ रहा है। एक चीज़ समझ गए वाला कॉन्सेप्ट। अब सेम क्या होना, फार्मूला चेंज करके जहाँ x है तहाँ y और जहाँ इसमें y है वहाँ इसमें z ऑपरेटर में चेंज करना है बस, उसको करके प्रूव करिएगा, देखिएगा आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो आप प्रूव कर लीजिएगा, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Similarly, we can prove क्या प्रूव कर सकते हैं, y ऑपरेटर एंड pz ऑपरेटर इक्वल टू जीरो एंड z ऑपरेटर px ऑपरेटर इज इक्वल टू जीरो। ओके, और याद करने टेक्निक बना दिए थे साइक्लिक प्रोसेस में करके, एक को लीड कराना है, पोजीशन को लैग कराना है, मोमेंटम को लीड कराना है। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भी क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है चीज़। अब अगले सेशन में हम लोग चौथे रिलेशन पे चलेंगे। ठीक, मोमेंटम के डिफरेंट कंपोनेंट के रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए अब इसको प्रूव करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला पार्ट ट्रैकल कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से लिख रहे हैं प्रूफ। ओके, इसके प्रूफ की चर्चा हम कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो तकिया कलाम चला रहा है अभी तक उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स ऑफ टू ऑपरेटर्स कामा we can write by definition of commutators of two operator we can write, क्या लिख सकते हैं यहाँ से px ऑपरेटर मतलब मोमेंटम का x कंपोनेंट जो है और मोमेंटम ऑपरेटर का y कंपोनेंट है, इसके कहने मतलब क्या होगा, वो कम्यूट कर होगा। तो इसको प्रूव करके देखेंगे। तो यहाँ मान ले रहे हैं साइन जो फंक्शन है किसका, ये x का भी है और y का भी है। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या होगा, इसको जब आगे ले चलना है तो यहाँ क्या करना है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या होगा। ओके, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो फर्स्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ऑपरेटर मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b, और फिर क्या हो जाएगा माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a, और इसको क्या करेंगे साइन से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक, इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए px का वैल्यू क्या होगा, जो px ऑपरेटर है उसका वैल्यू क्या होगा, px ऑपरेटर का वैल्यू माइनस i h कट डेल ओवर डेल x होगा, और py ऑपरेटर का वैल्यू क्या होगा,
माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल वाई हो जाएगा, सॉरी करली ओवर करली एक्स और करली ओवर क्या हो जाएगा, करली वाई हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो गया, पी एक्स का वैल्यू आई एच कट करली ओवर करली एक्स, ठीक, और फिर इसके साथ क्या है, पी वाई का वैल्यू है वो क्या है, माइनस आई एच कट और करली ओवर करली वाई, ठीक, इधर करली ब्रैकेट यूज कर ले रहे हैं, फिर माइनस साइन है, फिर क्या है, पी वाई का वैल्यू क्या है, माइनस आई एच कट करली ओवर करली वाई, और फिर इसके साथ किसका वैल्यू है, पी एक्स का वैल्यू है, तो जो पी एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक, पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, ठीक, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ साइन लिख दे रहे हैं। ओके, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे साइन लिख दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं इसको सीधा कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे आप इतना समझदार हैं कि गलती नहीं होना चाहिए यहाँ, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन। ओके, तो इस तरह हम लोग लिख दिए। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके साइन पे क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे इसको। ओके, तो चलिए, जब इसका देखिए मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई एच कट इसमें भी है, माइनस आई एच कट इसमें भी है, तो पहले तो आई ये देखिए माइनस माइनस है आई के सामने तो प्लस हो जाएगा, और फिर जब गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस आई इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस साइन लिख दिए। एच कट स्क्वायर के साथ एच कट स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सॉरी एच कट का एच कट से मल्टीप्लाई होगा, एच कट स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, करली 2 ओवर करली एक्स एंड करली वाई, ठीक, फिर क्या हो जाएगा माइनस। अब सिमिलरली इधर भी देखिए, ये क्या है, माइनस आई एच कट है, माइनस आई एच कट है, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर आएगा, ठीक, तो माइनस एच कट स्क्वायर मिल के, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस एच कट स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, करली टू ओवर करली वाई इंटू करली एक्स, और क्या होगा, ये साइन पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर करली साइन ओवर करली एक्स करली वाई प्लस एच कट स्क्वायर करली 2 ओवर करली वाई करली एक्स, और ये क्या हो गया, साइन हो गया। चूँकि साइन एक्स वाई दोनों का फंक्शन है तो इस वजह से जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है, आपस में बराबर होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये एच कट स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब इसके साथ एच कट का मल्टीप्लाई है तो एच कट स्क्वायर दोनों में सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन अपोजिट साइन है तो इस वजह से जो इसका वैल्यू होगा, पी एक्स ऑपरेटर कामा पी वाई ऑपरेटर साइन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बताएगा कि जो पी एक्स ऑपरेटर है और पी वाई ऑपरेटर है ये क्या करते हैं, आपस में कम्यूट करते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग प्रूव कर लिए, इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसको प्रूव कर लिए। ओके, जल्दी नोट करिए, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, या तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए इसके नीचे लिखिएगा, सिमिलरली इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखिएगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं कि पी वाई ऑपरेटर पी जेड ऑपरेटर का कम्यूटेटर 0 होगा और पी जेड ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर का कम्यूटेटर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा। अगर जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसमें इन वैल्यू को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, टाइम कम लगेगा, और जिसमें रिटन एग्जाम होने लगा तो उनको तो समझ में आ होगा, ऐसे आपको प्रूव करना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चूँकि मैं भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं ये सब गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे खासे मात्रा में पूछी जाती है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिकल मतलब लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसका फिजिकल मतलब क्या हो गया इन सब चीज़ों का, कि अगर 2 डिफरेंट कंपोनेंट है मोमेंटम ऑपरेटर के तो आपस में कम्यूट हो रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका हम लिख सकते हैं कि
the x component of momentum operator and y component of momentum operator commute with each other, that is the x component of momentum operator and y component of momentum operator can be measured simultaneously with accuracy. ओके, तो इसको आप चाहे लिख लीजिए या यहाँ छोड़ दीजिए, 2 में स्टेटमेंट लिखवाए दिए हैं तो उससे आप परिचित हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये रिलेशन देख लिए, आगे 1-2 रिलेशन और हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो 5वां रिलेशन है, एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर डॉट पी एक्स ऑपरेटर इक्वल टू 2 टाइम आई एच कट एक्स ऑपरेटर, या एक्स ऑपरेटर क्यूब डॉट पी एक्स ऑपरेटर इज इक्वल टू 3i एच कट एक्स स्क्वायर। इसको अब हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो इसको पहले कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि ये रिलेशन अब हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो चलिए अब इसे चलते हैं, इसके प्रूफ पे लिखते हैं। पहला 5वें का पहला ले रहे हैं हम, 5वां रिलेशन है ये हम लोग का। तो ये क्या हो गया, एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर और साथ में पी एक्स ऑपरेटर, और इधर क्या है 2i एच कट, और ये क्या है एक्स ऑपरेटर। ओके, तो इसका प्रूफ हम लोग हेडिंग डालेंगे और इसको प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए आप पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ कर आए हैं पीछे, ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर कामा सी ऑपरेटर। तो ये क्या होता था, ए ऑपरेटर कम्यूट होता था सी के साथ, यहाँ बी ऑपरेटर आता था, तथा फिर ए ऑपरेटर बाहर निकाल देते थे और बी ऑपरेटर क्या होता था, सी के साथ कम्यूट होता था। ये अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, तो अगर प्रॉपर्टी आप नहीं देखे होंगे तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, तो इस वजह से आप प्रॉपर्टी जरूर देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव, या वी कैन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, एक्स ऑपरेटर इंटू एक्स ऑपरेटर कामा पी एक्स ऑपरेटर, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं। इसको मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं बी ऑपरेटर, और इसको मान ले रहे हैं सी ऑपरेटर। ओके, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स ऑपरेटर स्क्वायर पी एक्स ऑपरेटर स्क्वायर, सॉरी एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर और पी एक्स ऑपरेटर। अब इस पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लगाएंगे। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑपरेटर आ गया। तो यहाँ क्या होगा, ए बी के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखते थे, अगर ए बी ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या है सी ऑपरेटर है, तो कैसे इसको लिखते थे, प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिव वाला कि ए सी के साथ कम्यूट होगा, यहाँ बी होगा ऑपरेटर, और फिर क्या होगा ए ऑपरेटर, और बी ऑपरेटर क्या होगा सी के साथ कम्यूट होगा, इस तरह लिखते थे। तब इसको ए माने इसको बी माने, तो क्या लिखेंगे, ए ऑपरेटर और किसके साथ कम्यूट कराएंगे, मतलब एक्स ऑपरेटर किसके साथ कम्यूट होगा, पी एक्स ऑपरेटर के साथ कम्यूट होगा। और फिर यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एक्स ऑपरेटर मतलब बी बाहर आ जाएगा, और फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर इसके बाद क्या होगा, ए ऑपरेटर बाहर आ जाएगा, और क्या होगा बी के जगह क्या, चूंकि ए बी सेम है तो इस वजह से दोनों जगह एक्स एक्स लिख रहे हैं, और क्या हो जाएगा पी एक्स ऑपरेटर। ठीक, ये चीज़ आप प्रॉपर्टी से मैच करिए देखिए। ओके, तो अब देखिए हम लोग इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, ये सब वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। सेकंड नंबर केस में सब वैल्यू हम लोग निकाले थे, मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर। तो वहाँ पे इसका वैल्यू क्या आया था, आप याद करिए, कल अभी हम लोग वीडियो में निकाले थे, देखे थे वीडियो में, क्या आया था इसका वैल्यू, आई एच कट, साथ में क्या हो जाएगा एक्स ऑपरेटर, फिर इधर क्या हो जाएगा एक्स ऑपरेटर, और फिर क्या हो जाएगा आई एच कट। क्लियर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स आई एच कट, एक्स ऑपरेटर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है इसको इधर भी ला सकते हैं। ठीक, आई एच कट क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको इधर ला सकते हैं एक्स के, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आई एच कट एक्स ऑपरेटर। इसका मतलब जो हम लोग का डिजायर रिजल्ट था उस पर हम लोग पहुँच गए। ओके, तो हम लोग क्या कर लिए, प्रूव कर लिए।
क्लियर है कि ये 2 टाइम्स क्या होगा, एच 2 टाइम आई एच कट एक्स ऑपरेटर बराबर होगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पीछे बताया था कि आप अपने बुक में देख रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर और कामा पी एक्स करके लिखा होगा और 2 टाइम आई एच कट एक्स लिखा होगा, वो भी सही है। जब उसको ऑपरेट कराएंगे तो वहाँ एक्स को ऑपरेटर मान के ऑपरेट कराते हैं और मैं यहाँ डायरेक्ट ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा हूँ, तो आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, दूसरा वाला प्रूफ करना है। तो दूसरा अगर हम प्रूफ करें सेकेंड प्रॉपर्टी, ये वाला हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक, तब इसको प्रूफ करने चलना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, सेकेंड केस लिख रहे हैं यक्स ऑपरेटर क्यूब पी एक्स ऑपरेटर और क्या है 3i h कट यक्स ऑपरेटर स्क्वायर। ठीक, इसका क्या लिख रहे हैं, प्रूफ लिख रहे हैं। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स क्यूब, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स ऑपरेटर और एक्स ऑपरेटर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बात तो वही होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो अगर कहीं ए क्यूब दिया है तो ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो एक्स क्यूब है तो एक्स ऑपरेटर इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा आपका पी एक्स ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको एक्स ऑपरेटर स्क्वायर कामा पी एक्स ऑपरेटर के कम्यूटेटर का वैल्यू पता है, उसको आगे चल के हम लोग पुट कर देंगे, इसी वजह से ऐसा इसको तोड़ रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, बाई डेफिनीशन, सॉरी ऐसे लिखेंगे, डेफिनीशन नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स। क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से, ये देखिए अगर इसको ए माने, इसको बी माने, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इसको सी ऑपरेटर माने, तो क्या लिखेंगे, जो एक्स ऑपरेटर क्यूब पी एक्स ऑपरेटर होगा ये किसके बराबर होगा, पहले क्या होता है ए कम्यूट करेगा सी के साथ, ए क्या होगा आपका कम्यूट करेगा सी के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए कौन माने हैं, एक्स ऑपरेटर को माने हैं, तो क्या होगा एक्स ऑपरेटर जो है आपका वो कम्यूट करेगा किसके साथ, पी एक्स के साथ, और यहाँ क्या हो जाएगा बी ऑपरेटर को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक, अब देखिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ क्या होगा प्लस, अब क्या होगा बी सी के साथ ऑपरेट करेगा और एक्स ऑपरेटर क्या रहेगा आपका बाहर रहेगा, क्या होगा बी सी के साथ ऑपरेट करेगा और एक्स ऑपरेटर जो होगा क्या होगा बाहर होगा, मतलब ए ऑपरेटर बाहर रहेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स ऑपरेटर और इधर क्या हो गया बी ऑपरेटर जो होगा सी के साथ क्या होगा कम्यूटेटर ब्रैकेट बनाएगा, ऑपरेट नहीं करेगा कम्यूटेटर ब्रैकेट बनाएगा। ओके, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब इसके वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है इसके आगे मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, ओके, अब इसके वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स ऑपरेटर का क्यूब कम्यूटेट कर रहा है पी एक्स के साथ। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग देखे थे क्या होगा आई एच कट हो जाएगा, तो आई एच कट ये क्या हो गया एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू अभी हम लोग देखें क्या होगा 2 टाइम्स आई एच कट, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स ऑपरेटर और का एक्स ऑपरेटर और क्या हो जाएगा इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आई एच कट और ये क्या हो गया एक्स ऑपरेटर। ठीक, तो ये देखिए आई एच कट एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर और ये देखिए 2 आई एच कट कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, इसको बाहर इधर ले सकते हैं और एक्स ऑपरेटर क्या होंगे एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जो टोटल वैल्यू होगा 3 आई एच कट एक्स ऑपरेटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स ऑपरेटर का क्यूब और पी एक्स ऑपरेटर जब कम्यूट करेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू 3 आई एच कट एक्स ऑपरेटर का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो दोनों केस हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया कि अगर एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर है तो क्या होगा और एक्स ऑपरेटर का क्यूब है तो क्या होगा। ओके, तो अगर इन जनरल हम लिखना चाहें, इन जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इन जनरल फॉर्म
इन जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एक्स ऑपरेटर पावर 5 देते, तो अगर जो नीचे फार्मूला लिखवा रहे हैं उसको आप दिमाग में रखे रहेंगे, तुरंत उसका वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर मान ले रहे हैं कि एक्स की जगह एक्स ऑपरेटर के पावर क्या है n है और इधर क्या है पी एक्स ऑपरेटर है, तब क्या होगा इसका वैल्यू, n क्या हो सकता है 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, n 100 हो सकता है, n 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो अब जनरल फॉर्म हमको बनाना है, तो हम पीछे दिए गए 2 केसेस से जनरल फॉर्म निकालने का कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए समझिए, जब यहाँ पे ऑपरेटर का स्क्वायर है तो आई एच कट के सामने क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ऑपरेटर का सेम वैल्यू आ रहा है, और जो ऑपरेटर यहाँ निकल के आ रहा है पोजीशन वाला उसका एक पावर घट जा रहा है, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 - 1 हो जा रहा है और यहाँ पे सामने 2 आ रहा है। क्लियर है, जब ऑपरेटर का क्यूब आ रहा है तो सामने क्यूब आ रहा है और यहाँ पे ऑपरेटर के पावर में क्या हो रहा है 3 - 1 हो जा रहा है, तभी ना 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे n होगा तो आई एच कट के सामने, आई एच कट देखिए दोनों में कॉमन है, आई एच कट वैल्यू दोनों में कॉमन है और एक्स ऑपरेटर भी दोनों में आएगा। ठीक, एक्स ऑपरेटर यहाँ है, एक्स ऑपरेटर यहाँ दोनों में आ रहा है, तो इसमें भी एक्स ऑपरेटर आना चाहिए। ठीक, इसी तरह जनरल फॉर्मूला बनाया जाता है, तो एक्स ऑपरेटर इसमें भी आएगा। अब देखिए यहाँ 2 रख रहे हैं 2 आ रहा है, n 3 रख रहे हैं 3 आ रहा है, तो n रखेंगे तो आगे क्या होगा n आएगा। क्लियर, 2 रख रहे हैं एक्स ऑपरेटर का जो पावर है 2 - 1 आ रहा है, 3 रख रहे हैं एक्स ऑपरेटर का जो पावर है 3 - 1 आ रहा है, तो n रखेंगे तो एक्स ऑपरेटर पावर क्या होगा n - 1 आएगा। ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जनरल केस। अगर एग्जाम में दिया है कि n का वैल्यू 10 है तो 10 रखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये 2 रिलेशन भी देख लिए। ओके, नोट कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, आगे कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बस यही रिलेशन पढ़ना है, चैप्टर हम लोग का समाप्ति पे है, और ये भी कोशिश करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट भी दे दिया जाए ताकि आप घर पर प्रैक्टिस करें। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तथा साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आपका जो फीडबैक है, आपके जो कमेंट हैं, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। उससे फ़ायदा ये है कि हम लोग और एनर्जेटिक होकर कंटेंट लाते हैं, तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।